8वां चैप्टर है। इसमें हमने आज पढ़ना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। इसमें आए कि ऐसे आपके पास अल्काइंस जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक एंड पे होता है, जिससे हम वन अल्काइंस कहते हैं। इसकी जनरल एग्जांपल हमारे पास वन प्रोपाइन या इसके अलावा जो है इथाइन। अब इनके एसिडिक नेचर होने की जो वजह है ना, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एक एंड पे होता है टर्मिनल अल्काइंस में। तो चूँकि इसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 50% s करेक्टर होता है और दो कार्बन एटम्स के दरमियान चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से दोनों कार्बन एटम्स स्ट्रांगली अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने से यहाँ पर जो चार्ज है, ये बॉन्ड है, ये बनता है पोलर बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से जिस वक्त ये रिएक्शंस करते हैं मेटल्स के साथ, तो यहाँ से जो H+ रिमूव होते हैं, जिसकी बुनियाद पे अल्काइंस की प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं। मिसाल के तौर पे लिखा कि अगर हमारे पास ये है अल्काइन, रिएक्शन करवाते हैं सोडा अमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, तो सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये हमारे पास बनेगा अमोनियम और साथ है सोडियम अल्काइनाइड। इसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास इथाइन है, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम के दोनों एटम्स यहाँ से जो आपके पास इथाइंस हैं, इसमें से दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे और इस तरह हमारे पास सोडियम का एक साल्ट बनेगा जिसका नाम है डाई सोडियम एसिटाइलाइड। इसके बाद दोबारा फिर अगर हमारे पास कॉपर या सिल्वर के या दूसरी रिएक्टिव मेटल्स के हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो ये इथाइंस में से या टर्मिनल अल्काइंस में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इथाइन है, रिएक्शन करवाते हैं हम इसका क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें ये हमारे पास कॉपर है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ये बनेगा डाई कॉपर एसिटाइलाइड। इसके बाद दोबारा फिर अमोनियम रेडिकल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और OH इन H के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लिखा है कि अगर हमारे पास इथाइन है, रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें रिएक्शन में किस तरह होना है, ये जो सिल्वर के दो एटम्स हैं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और हमारे पास बनेगा डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। डाई सिल्वर एसिटाइलाइड एक साल्ट है और ये जो अमोनियम है रिएक्शन करेगा इस नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्सल है इन H के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे। इसके बाद आया कि अगर हमारे पास सिल्वर या कॉपर के एसिटाइलाइड्स या अल्काइनाइड्स हैं, अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास अल्काइंस दोबारा फिर बनते हैं और साथ हमारे पास होता है सिल्वर या अगर कॉपर है इसके साल्ट बनते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है, रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें ये जो H है दोनों सिल्वर को रिप्लेस करते हैं, ये हमारे पास इथाइन और साथ बनेगा सिल्वर सल्फेट बनेगा। इसके बाद दोबारा फिर है कि अगर हमारे पास एक डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है, रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये जो H है
दोबारा फिर सिल्वर को रिप्लेस करते हैं, हमारे पास इथाइन बनेगा और साथ इसमें हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, जिसके हमारे पास होने हैं जहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट। इसी तरह ये जो हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइड है, इसके भी हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। दोबारा फिर समरी के तौर पे ये हम करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिड होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कि H+ रिलीज करते हैं, जो मेटल्स के साथ साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इथाइन है, या जो दूसरे टर्मिनल अल्काइंस हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक एंड पे होते हैं। तो जो हमारे पास एक एंड वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से H+ रिमूव हो सकता है बाय द रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग मेटल्स सच एज सोडियम, कॉपर एंड सिल्वर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आनी है, अल्काइंस में चूंकि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 50% s करैक्टर होता है, दो कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, दो कार्बन एटम्स के दरमियान चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें जो कार्बन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू दोज कार्बन एटम्स विच हैव sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, H के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, जिस वक्त इसका हम रिएक्शंस करवाएंगे एसिड के साथ, एसिड ने रिएक्शंस करवाएंगे हम इसका मेटल्स के साथ, तो इसमें H+ रिमूव हो जाएगा, जो साबित करता है कि इनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक हैं। अब हमने एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनल अल्काइन है, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ या सोडियम अमाइन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। सोडियम यहाँ से H को रिप्लेस करेगा, हमारे पास बन जाएगा सोडियम का एक साल्ट जिसे हम सोडियम एल्काइनाइड्स कहते हैं, और साथ हमारे पास अमोनिया बनेगी। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें इथाइन है, सोडियम के दो एटम्स हैं, रिएक्शन करेंगे डाई सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कॉपर या सिल्वर के साल्ट हैं, वो भी यहाँ से दोनों जो है हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्यूप्रस क्लोराइड साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर के दो एटम्स यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बना देंगे डाई कॉपर एसिटाइलाइड, साथ बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड और साथ वाटर। इसके बाद लिखा है कि अगर हमारे पास इथाइन रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो सिल्वर यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा डाई सोडियम एसिटाइलाइड है, जिसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनने हैं, साथ अमोनियम नाइट्रेट और वाटर है। अब ये जो हमारे पास सिल्वर के एसिटाइलाइड्स बने हैं, इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिड से भी HCl है, HNO3 है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन है सिल्वर के दोनों एटम्स को दोबारा फिर रिप्लेस करके बनाती है सिल्वर सल्फेट और साथ इथाइन। इसके बाद दोबारा फिर अगर हमारे पास डाई सिल्वर एसिटाइलाइड रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसमें H दोबारा फिर दोनों सिल्वर को रिप्लेस करेगी, हमारे पास इथाइन और साथ बन जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर साबित होता है कि ऐसे अल्काइंस जिसमें इथाइन है या दूसरे हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस हैं जिसे हम वन अल्काइंस कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक एंड पे होते हैं, तो जिस जो आपके पास होता है टर्मिनल जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है
इसको हम दोबारा फिर रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम इनका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग मेटल्स के साथ करते हैं, सच एज सोडियम है। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कॉपर का साल्ट है और साथ है सिल्वर है।